धर्म भी बदलना है और आरक्षण का लाभ भी चाहिए। ये खेल देश के कई राज्यों में चल रहा है। कई राज्य सरकारें इसको बाकायदा कर रही हैं। आज जो बात करूंगी वो तमिलनाडु की बात करूंगी, तब जब डीएमके की सरकार थी और स्टालिन, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री थे। उस दौरान दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यमूर्ति। रामनाथपुरम जिले में इनका पूरा परिवार रहता था। 2008 में इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। और ये परिवार जो है, जब ये हिंदू था, ये मूल रूप से मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आता था। लेकिन जब आपने इस्लाम धर्म अपना लिया तो आपको आरक्षण नहीं मिल सकता। संविधान में यह प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने एक आदेश निकाला, डीएमके की सरकार ने, तमिलनाडु की, और उसमें यह कहा गया कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त एवं घुमंतु समुदाय यानी जो टीएनसी में आते हैं, और अनुसूचित जाति से जो लोग हैं, उन्होंने अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है तो वो कुछ परिस्थितियों में बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तर्क क्या दिया सरकार ने? सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन खत्म नहीं हो जाता उसके धर्म परिवर्तन करने से, इसीलिए उसका आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। और जबकि धर्म परिवर्तन तो इसीलिए किया जाता है ना, क्योंकि आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, आपको पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से सताया जाता है, आपके संग अत्याचार होता है और आप धर्म परिवर्तन करते हैं। जब इस आधार से आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो फिर आपको आरक्षण क्यों चाहिए? संविधान में भी यह व्यवस्था नहीं है कि धर्म परिवर्तन यानी हिंदू धर्म के अलावा, इसके अलावा सिख और बौद्ध के अलावा किसी को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और सरकारें भी उसमें लोगों की मदद करती हैं। संविधान में साफ है कि विदेशी धरती में जन्मे धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के अपने फैसले में भी कहा था कि कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अगर अपना लेता है, जिन्हें भारतीय मूल के बाहर का माना जाता है यानी जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो उसका एससी का दर्जा अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि संविधान में ऐसा है कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, वो ऐतिहासिक रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी थी। इनका जिक्र ना क्रिश्चियनिटी में है और ना इस्लाम में है, इसीलिए ये नियम इन धर्मों पर लागू नहीं होते। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने इस पर अपना फैसला दिया और फैसले में कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति या समुदाय के प्रमाण पत्र का यह मामला नहीं है, बल्कि धर्म बदलने के बावजूद भी आरक्षण के लाभ लेने का मामला है। और इस पर मदुरई की जो बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने पूरी तरह रोक लगा दी, सरकार के इस फैसले को पलट दिया। यह कहानी शुरू होती है 9 मार्च 2024 से। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार, डीएमके सत्ता में थी। एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लास, एससी, डीएनसी और मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये सब हैं, इनको आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इसी सरकारी आदेश ने संवैधानिक विवाद भी खड़ा किया। इस मामले में जो याचिकाकर्ता सत्यव्रत, वो हिंदू परिवार में जन्म हुआ उसका। 2008 में उन्होंने इस्लाम अपना लिया, उनके पूरे परिवार ने उनके साथ इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर समीर अहमद रख लिया। लेकिन अक्टूबर 2015 में धर्म परिवर्तन के यानी 7 साल बाद मुस्लिम लेबई समुदाय का प्रमाण पत्र मांगा ताकि उन्हें बैकवर्ड मुस्लिम क्लास की श्रेणी का लाभ मिल जाए। जब वो तहसीलदार के पास गए ये प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो तहसीलदार ने आवेदन खारिज कर दिया और इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 9 मार्च 2024 के सरकारी आदेश का हवाला दिया गया। अदालत ने सिर्फ प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, क्योंकि प्रमाण पत्र खारिज किया गया था, तो इस मामले को लेकर यह व्यक्ति गया था अदालत में, तो सिर्फ प्रमाण पत्र पर फैसला नहीं दिया, बल्कि सरकारी आदेश जो जारी किए गए थे जिसमें अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है और मुस्लिम की जिन जातियों को आरक्षण मिलता है उसका प्रमाण पत्र ले ले, तो उसको मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल जाता है। उस पर भी सवाल उठाया और इसमें तमिलनाडु सरकार को भी पक्षकार बनाया और इस पूरे विवाद से निकलकर यह व्याख्या पहुंची कि वाकई आरक्षण किसको मिल सकता है और किसको नहीं। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कहता।
संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। वही अनुच्छेद जो 15(4) है और अनुच्छेद 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार भी देता है। यानी संविधान का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, धर्म नहीं है, और यह मूल बात है हमारे संविधान की। इसके बावजूद अलग अलग राज्य सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में शामिल किया हुआ है। तमिलनाडु में भी 7 मुस्लिम समुदायों को बैकवर्ड मुस्लिम क्लास के रूप में आरक्षण मिला हुआ है। ये कौन कौन सी हैं? अंसार हैं, दक्कनी हैं, मुस्लिम, दुबेकुला, लेबई, राउथर, मक्कयार, मापिल्ला, शेख और सैयद जैसे समुदाय इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम समुदाय को स्टालिन सरकार आरक्षण दे रही है तो धर्म परिवर्तन के बाद भी मुस्लिम बैकवर्ड का आरक्षण मिलना चाहिए, यह इस व्यक्ति का आर्ग्यूमेंट था। लेकिन अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि इन समुदायों की पहचान जन्म से होती है, केवल धर्म परिवर्तन से कोई व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो जाता। यानी जाति की पहचान आपको जन्म से मिलती है, किसी भी धर्म में हो, आप धर्म परिवर्तन करके उस विशेष जाति का लाभ नहीं ले सकते। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 70 साल पुराने एक फैसले की बात भी कही। वर्ष 1952 में जी मिशेल बनाम एस वेंकटेश्वरन के मामले में कहा गया था कि कोई हिंदू अगर इस्लाम स्वीकार करता है तो उसके पुराने जातिगत जो आधार हैं उस पर उसकी जाति तय नहीं होती, ना ही धर्म परिवर्तन करके किसी विशेष मुस्लिम जातीय समुदाय का वो सदस्य बन सकता है। यानी आपकी जो जाति धर्म परिवर्तन के पहले थी उसके आधार पर भी तय नहीं होगी, और आप किसी विशेष समुदाय के जिसमें आपने धर्म परिवर्तन किया है उसके आधार पर भी आपकी पहचान तय नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस सिद्धांत के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन अपने आप किसी नई जाति की पहचान का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है। इस्लाम के अंदर भी जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष समुदाय का सदस्य मानना केवल धर्म परिवर्तन से संभव नहीं हो सकता। भारत में मुस्लिम समाज में सामाजिक समूह मौजूद हैं, लेकिन उनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होगी, धर्म परिवर्तन से नहीं। अब तमिलनाडु सरकार ने अदालत में कहा कि सरकारी आदेश पिछड़ा वर्ग की सिफारिश पर जारी किया गया था। सरकार का कहना था इसका उद्देश्य किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नया आरक्षण देना नहीं था, बल्कि उन लोगों का आरक्षण बनाए रखना था जो पहले से आरक्षण के पात्र थे और बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। अब सोचिए कितना आसान होता है कि आप उस हिंदू धर्म में हैं और आप आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन आप धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन आरक्षण का आकर्षण छोड़ना नहीं चाहते हैं। आरक्षण आप नहीं चाहते आपके हाथ से छूटे, इसीलिए स्टालिन की सरकार ये कानून लेके आई थी। ये वो स्टालिन है जिन्हें आपको याद होगा जब मदुरई में ही जब दीपोत्थान का कार्यक्रम होना था, कार्तिकेय दीपम जलाया जाना था जो साल में एक बार होता है, उसमें इतनी परेशानी थी कि ये कोर्ट तक चले गए थे और कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं माने थे। उसके बाद ये जिस जज ने फैसला दिया था उन जज को लेकर ये संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आ गए थे, जबकि कहीं से नहीं बनता था। तो ये वही लोग हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं और इसके लिए किसी भी तरह के कानून में कोई भी बदलाव कर देते हैं। लेकिन अदालत ने ये दलीलें नहीं मानी। अदालत ने कह दिया कि ये जो आदेश 9 मार्च 2024 को सरकार ने जारी किया है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने, यह असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता को मुस्लिम लेबई समुदाय का प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले आदेश को बरकरार रखा। यानी दोनों चीजें हुई, उस आदेश को बरकरार रखा कि इनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस बहाने एक बड़ा जो मुद्दा था उस मुद्दे पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें उसने कहा कि जो 9 मार्च 2024 को स्टालिन की सरकार आदेश लेके आई थी जिसमें 7 मुस्लिम जातियों को बैकवर्ड मुस्लिम में शामिल किया गया था, वो आदेश निरस्त किया गया, क्योंकि संविधान के अलावा कोर्ट के कई फैसले इससे जुड़े पहले भी आ चुके थे और इन सबको किनारे करके एक नया फैसला लागू किया गया था तमिलनाडु की सरकार की तरफ से। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।